आप देख रहे हैं मोबाइल मीडिया नेटवर्क का न्यूज चैनल 7:30 बजे। आज हम कुछ खास लेकर आए हैं बिहार की राजधानी पटना से। दिसंबर माह के ठिठुरन भरी ठंड में चमकते शहर के गुमनाम चेहरे और उनके बुनियादी हक की बात को लेकर प्राय सभी शहरों में साफ सफाई, ताजा भोज्य पदार्थ, सुगम यातायात, गगनचुंबी इमारतों के निर्माण में लगे श्रमवीरों को आज की सरकारें उन्हें अतिक्रमणकारी की संज्ञा देते हुए शहरों से बेदखल कर रही है। हम सब जानते हैं कि मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है और यह हक सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा सरकार के मनमानी कार्रवाइयों से नागरिकों को सुरक्षित करती है। भारतीय संविधान नागरिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि पर्याप्त आवास का मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित जीवन के अधिकार से उत्पन्न एक मौलिक अधिकार है। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनुच्छेद 13 है, जो सरकार के शक्तियों को रेखांकित करते हुए परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 एक यह स्पष्ट करता है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों को सीमित या नष्ट करता हो। इन्हीं मुद्दों को लेकर असंगठित क्षेत्र कामगार संगठन बिहार ने एक होटल के सभागार में परामर्श सभा का आयोजन किया है, जिसका विषय प्रवेश करते हुए एक्शन एड एसोसिएशन के कार्यक्रम पदाधिकारी पंकज श्वेताब क्या कहते हैं, आइए इनको सुनते हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु और भी एक दो स्टेट हैं जहाँ पे मतलब इस तरह के जो दल संगठन है, सामाजिक संगठन है, शहरी गरीबों के मुद्दे को लेके, उनके आवास अधिकार को लेके संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद राज्य सरकार ने एक विशेष कानून बनाया। वहां पे इसी प्रकार कई भुक्तभोगियों ने अपनी व्यथा मंच के तरफ मुखातिब होते हुए कही, आइए इनका भी सुन लेते हैं। किया है उसे रहने का राइट है कि नहीं? अगर राइट है तो बिहार विधानसभा इसके लिए शहरी आवास नीति में संशोधन करना पड़े तो करे और यहाँ के शहरी गरीबों को आवंटित करे झुग्गी झोपड़ियाँ दिल्ली के तर्ज में, अन्य महानगरों के तर्ज पर, और इस आधार पर पटना के अंदर आवास नीति बनाया जाए। मुझे कुछ यही बात रखनी थी। आप उसके लाइफ, उनकी जिंदगी के बारे में काम करते हैं। वो कैसे आए तो यहाँ करके क्या है। वो इलाका आपको गांधी तक नहर है, वो इलाका आपको गंगई बाग के रोड नंबर 15 है, वो इलाका गाय घाट पुल के नीचे है जहाँ होमलेस लोग बहुत सारे वार्ड से भी जानते हैं मुझे और अपने वार्ड से लोग आए, मैंने क्या काम किया है ये सब आपको भी जानते हैं। लेकिन जो 10 साल का अंतराल रहा, जो 10 साल का मेरा अनुभव रहा, उस अनुभव में ये सच्चाई है कि 2 लोग मारे जाते हैं। एक फुटपाथी दुकानदार, दूसरा जो आवास बेघर जो है, जिनको आवास आज तक मिलने का भरोसा भी नहीं दिलाया जाता। आंकड़ा भी निकाला है, मुजफ्फरपुर में सर्वे भी किया था और 1% लोग पूरे जनसंख्या का वोट में बसर कर रहे हैं। अब जो हम आपको बताना चाहते हैं वो क्या है, जैसे सेक्टर मैनेजमेंट कमेटी है मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में 12 सेक्टर है, जिसका हम लोगों ने पूरा सर्वे किया था और सर्वे से निकाल के लाए थे कि इसके जो मापदंड है, जो सेंटर के गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस के अनुकूल क्या घर बनाया था, मैं उससे खाता हूँ। 20 साल से मेरा एक एप्लीकेशन पेंडिंग है। 20 साल से मैं कह रहा हूँ, ओपन पब्लिक में कह रहा हूँ कि एक एप्लीकेशन मेंबरशिप का
20 साल से लंबित है, लेकिन कोई इसका इंदरपुरी हो या पाटलिपुत्रा हो, फुटपाथ को कैसे हटाया जाता है, आज से बोरिंग रोड में कैसे हटाया जा रहा है, वो किसी से ढकी और छुपी हुई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक ही मुर्गा को 2 बार हलाल किया जाता है। एक तरफ सरकार, खास करके प्रधानमंत्री 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक लोन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वही निगम आकर के ठेला भी तोड़ता है और सामान भी लूटता है। हम इसके लिए लोग यहाँ सलाम से ही है। अभी खास करके ये सलाम कौशल नगर के लिए जो बुलडोजर का अभी प्रकोप चला है वो कौशल नगर का है। तो अभी हम लोग ठंड के मौसम में 5 और 6 को मतलब 2 दिन पहले नोटिस दिया गया, 3 या 4 के अंदर हम लोग घर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया, और 5-6 तारीख को पूरा घर पे पूरा तोड़ डाल दिया, सामान सब बर्बाद किया गया। इतना बर्बाद किया गया कि पूछिए मत, मतलब इस तरह से प्रकोप लगा है जैसे हम लोग दुश्मनी लिया गया है। मगर हम लोग वहाँ और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन पे ये अशोक चौधरी जी और हमारे मुखिया जी को जरा भी तरस नहीं आया, उन पे जरा भी इन्होंने रहम नहीं किया। इतनी ठंड में 6 तारीख को हमारी झोपड़ी तोड़ दी गई, मात्र 3 दिन की मोहलत दी गई थी हम लोगों को। 3 दिन में झोपड़ी तोड़ दिया गया, और उसी दिन से लगातार बारिश, ठंड भी बहुत ज़्यादा, धूप भी नहीं निकल रहा था। इतनी ज़्यादा तकलीफ हम लोग को हो रही है, हमारे बच्चे भी बुरी तरह बीमार पड़े हुए हैं। मुख्य रूप से उपस्थित लोगों में रूपेश कुमार, AIPA के कमलेश जी, तमिलनाडु, पांडिचेरी या केरल का गरीब हो या बिहार के गांव और शहर में रहने वाले गरीब हो, सत्ता प्रतिष्ठान के नजर में आप महज एक गिनती है, एक काउंटिंग है। आप समाज को संभालते हैं, देश को संभालते हैं, खेतों में अनाज उपजा करके देश को खिलाते हैं। आपके बगैर यह समाज, राष्ट्र और दुनिया नहीं चल सकती है। लेकिन आपके बारे में बातें होती है, काम बहुत कम होता है। 1-2 बातें मैं कहना चाहूंगा। बिहार भाजपा राजकारणकानी के रविन्द्रनाथ राय, स्मार्ट सिटी के पेपर गया होगा आपके पास, स्मार्ट सिटी। मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कौशल नगर साथियों से, और भी बहुत सारे लोग भागलपुर से आए हुए हैं, क्या आपको स्मार्ट पटना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका अपना बच्चा स्मार्ट होना कि नहीं चाहिए? आपको स्मार्ट घड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? स्मार्ट स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? प्राय हम लोग जवाब देंगे हाँ, क्यों नहीं चाहिए। इस पटना शहर के अंदर मुझे याद है, कम्युनिस्ट याद हो या पटना शहर के उन बुद्धिजीवियों ने, जिन बुद्धिजीवियों के या कंधे के ऊपर या उन्होंने खुद ही कंधे के ऊपर कुछ सामाजिक जिम्मेवारी ली है, यहाँ पर पटना के अंदर में एक मीटिंग हुई कि हमारा शहर भी स्मार्ट, कंपटीशन लग गया। लोग छोटे छोटे आंदोलन करने लगे, हमारा शहर छूट गया है, हमारा शहर भी स्मार्ट होना चाहिए। खाली पटना ही होगा, क्यों झारखंड की होगा, फलाना ही होगा, हमारा शहर भी स्मार्ट होना चाहिए। दौर आया था यार, ये बहुत पुराना नहीं है। पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्तागण अलग तरीके के योजनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है पॉवर्टी एलिविएशन। पॉवर्टी एलिविएशन मतलब गरीबी उन्मूलन। तो जो गरीबी उन्मूलन है, मुझे लगता है कि यहाँ के जितने भी बेनिफिशियरी हैं, जितने भी वैसे लोग उपस्थित हैं जो कि डेली वेजेस में काम कर रहे हैं, घरेलू कामगार हैं या किसी फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसके दायरे में आते हैं। तो यदि इनका एक लिस्टिंग करके और इस तरह का कहीं हम कैंप लगाने की बात करें तो वो किया जा सकता है। होगा शहर के लोग अगर ये सोचते हैं कि हम इन मजदूरों के बिना रह लेंगे, इनके रहने की जगह की व्यवस्था किए बिना रह लेंगे, तो ये उनका सोचना पूर्णतया गलत है। सबसे बड़ी बात है, अभी मैं ज़्यादा पीछे नहीं। बिहार विधानसभा के सदस्य माननीय गोपाल रविदास ने कहा कि गरीबों का जमात है, अगर गरीब यहाँ नहीं रहेगा तो दिल्ली में रह पाएंगे। गरीबी शोभा है, गरीब ही
उनको मेहनत करके बिल्डिंग बनाते हैं और खियाने का भी काम करते हैं, और लोग बना लेते हैं तो कहते हैं तुम जाओ यहाँ। तो दमखम के साथ आपको नाराबाजी करना होगा कि हम यहाँ के हैं, मेरी बबूती है पटना, हम पटना में रहेंगे, ये नारा लगाना। और पटना के अभी तो सरकार जो है सब मैंने तो घेराबंदियों कर दिया है, चाहे महागठबंधन वाला हमारी सरकार है, चाहे पहले सब बड़ा बड़ा लोहा लगा दिया है कि उड़ी नहीं रहो। और पिछले समय देखे हैं जब गरीबों का जमात चलता है तो लोहा को उखाड़ कर नहीं देता, इस लोहा को भी साइड करना पड़ेगा। और अगर डरेंगे कानून में कोई मुकदमा हो जाएगा तो आपको अधिकार कभी मिलने वाली नहीं। हार जाता बिहार विधानसभा के अंदर में, हम आपके लिए लड़ेंगे और इसी सत्र में वंचित समाज के लिए शेल्टर राइट मिले, तमाम जो दरमजरुआ जमीन है भारी पैमाने बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ, यहाँ पर आवास राइट मिल जाए, है बना हुआ पहले से। गरीबों का सियाना बने, इस सवाल पर बिहार विधानसभा में दोनों हाथ होगा और हम विधानसभा में प्रश्न बना कर ले जाएंगे। सभी लोग आपसे वादा करते हैं कि आपके सवालों पर हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे नहीं तो उनको बनाना पड़ेगा। हमने सरकार से कहा है कि आपका गुलाम हम नहीं हैं, महागठबंधन में सरकार में हम जरूर हैं, लेकिन आपका गुलाम नहीं है। आप गरीबों को लाठी मारेंगे, बिहार विधानसभा के अंदर में गोपाल रविदास लड़ेगा, पूरा विधायक लड़ेगा। और तदोपरांत गार्जियन तुल बिहार विधान परिषद के उप सभापति डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने सभी को आश्वासन देते हुए कहा कि बैठिए, बैठ करके 1, 2, 3 कर करके इसका क्या सोल्यूशन होगा दिखाइए। हम आपको सिर्फ विश्वास दिलाते हैं कि हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, नौजवानों के दिल से धड़कन हैं, आपके शिष्टमंडल का, उनके साथ हम बैठक करा देंगे और बैठक करा करके स्मार्ट सिटी में कोई नरक नहीं रहेगी, इस बाबत हम बात करेंगे। इन्हीं संसदों के साथ आज भर के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले कुछ खास खबर में। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन असंगठित क्षेत्र कामगार संगठन के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया। फिर मिलेंगे खास खबर में। जय हिंद।